नमस्कार, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जीके जीएस सीरीज चलता है। इस सीरीज के हम 32वें दिन पुनः 15 प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? पहला प्रश्न है, किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी विंसी टाट, ऑप्शन सी वेरेस्ट, ऑप्शन डी वॉरेन हेस्टिंग्स। कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल के दौरान। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 2। दूसरा प्रश्न है कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों प्रिंसली स्टेट्स पर विचार कीजिए। 1 नंबर झांसी, 2 नंबर संबलपुर, 3 नंबर सतारा। ब्रिटिश द्वारा इनके समामेलन यानी विलय का सही कालानुक्रम है। यानी कि नीचे जो 3 स्टेट्स दिया गया है, प्रिंसली स्टेट्स यानी राजसी राज्य, झांसी, संबलपुर, सतारा, इनके विलय का सही कालानुक्रम क्या है? यानी सबसे पहले कौन विलय हुआ, उसके बाद कौन हुआ और सबसे अंत में किसे विलय किया गया? ऑप्शन ए है 1, 2, 3 यानी झांसी, संबलपुर तब सतारा। ऑप्शन बी 1, 3, 2 यानी झांसी, सतारा तब संबलपुर। ऑप्शन सी सतारा, संबलपुर, झांसी। ऑप्शन डी सतारा, झांसी, संबलपुर। तो भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान बहुत सारे राजसी राज्यों को विलय नीति के तहत अपने में मिला लिया गया था। उसमें सबसे पहला जो राज्य था वो सतारा था, दूसरा संबलपुर था और बाद में झांसी को विलय किया गया था। यानी इसका सही कालानुक्रम होगा 3, 2, 1। सतारा, संबलपुर और झांसी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 3। हरिकेली नाटक का रचयिता है? ऑप्शन ए चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ, इन्हें विसल देव भी कहा जाता था। ऑप्शन बी परमार शासक भोज। ऑप्शन सी प्रतिहार शासक भोज। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हरिकेली नाटक के रचयिता है चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ, जिसे विसल देव भी कहा जाता था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 4। किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ी मस्जिद की दीवारों पर अंकित है? यानी 2.5 दिन का झोपड़ा नाम का जो मस्जिद बनाया गया था, उसके दीवार पर किस नाटक का कुछ अंश अंकित किया गया है? ऑप्शन ए हरिकेली, ऑप्शन बी नागानंद, ऑप्शन बी मालती माधव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हरिकेली। हरिकेली इज द राइट आंसर। हरिकेली नाटक का कुछ अंश 2.5 दिन के झोपड़ा मस्जिद के दीवार पर अंकित है। प्रश्न संख्या 5। आज का 5वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? नीचे जो मंदिर दिया गया है, मतलब किस मंदिर के परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? ऑप्शन ए बृहदेश्वर मंदिर, ऑप्शन बी लिंगराज मंदिर, ऑप्शन सी कंदरिया महादेव मंदिर, ऑप्शन डी लेपाक्षी मंदिर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कंदरिया महादेव मंदिर, जिसके परिसर में भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 6। आज का 6ठा प्रश्न, डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त इकाई है?
डाटा के प्रेषण के गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त इकाई है। ऑप्शन ए मेगाहर्ट्ज, ऑप्शन बी मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन सी बीट प्रति सेकेंड, ऑप्शन डी नैनो सेकेंड। डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए प्रयुक्त इकाई है बीट प्रति सेकेंड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 7। सातवां प्रश्न है, आईसी के आविष्कार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ? आईसी के आविष्कार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ? ऑप्शन ए प्रथम पीढ़ी, ऑप्शन बी द्वितीय पीढ़ी, ऑप्शन सी तृतीय पीढ़ी, ऑप्शन डी चतुर्थ पीढ़ी। तो आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट के आविष्कार से जो पीढ़ी का जन्म हुआ था वो ऑप्शन सी यानी तृतीय पीढ़ी, तृतीय थर्ड जनरेशन का जन्म हो गया था आईसी के आविष्कार से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 8। आज का 8वां प्रश्न है, भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? ऑप्शन ए अंडमान द्वीप समूह में, ऑप्शन बी निकोबार द्वीप समूह में, ऑप्शन सी लक्षद्वीप समूह में, लक्षद्वीप में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अंडमान द्वीप समूह में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 9। आज का 9वां प्रश्न, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं। यानी नीचे जो राज्य दिया गया है उनमें से 3 राज्यों का क्रम आपको चुनना है बड़े से छोटे की तरफ। बड़ा सबसे बड़ा राज्य पहले, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा। ऑप्शन ए है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो इसका सही जवाब होगा राजस्थान, तब मध्य प्रदेश, तब महाराष्ट्र, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 10। 10वां प्रश्न, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? ऑप्शन ए 1 सेकेंड, ऑप्शन बी 1 मिनट, ऑप्शन सी 1.5 सेकेंड, यानी ऑप्शन डी 0.8 सेकेंड। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए समय लगता है 8 सेकेंड का। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आज का 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मानव हृदय में कितने कोष्ठक यानी चैम्बर होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो मानव हृदय में कुल 4 चेंबर होते हैं, यानी 4 कोष्ठक होते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 12। मानव शरीर में हृदय का कार्य है। मानव शरीर में हृदय का कार्य है। ऑप्शन ए पंपिंग स्टेशन की तरह, ऑप्शन बी शरीर को ऊर्जा देना, ऑप्शन सी तापक्रम बढ़ाना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मानव शरीर में हृदय का कार्य है पंपिंग स्टेशन की तरह। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 13। 13वां प्रश्न, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? यानी संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन के लिए
संविधान सभा में कितनी समितियां बनाई गई थी? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 16। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा में 13 समितियां नियुक्त की गई थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 14। 14वां प्रश्न है, NaOH सूत्र वाले रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है। NaOH सूत्र वाले रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है, यानी NaOH जो रासायनिक सूत्र है इसका सामान्य नाम, इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए कास्टिक सोडा, ऑप्शन बी कास्टिक पोटाश, ऑप्शन सी सोडा एश, ऑप्शन डी सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH यानी Na से सोडियम, OH से हाइड्रोक्साइड। NaOH सूत्र रासायनिक यौगिक का समान नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 15, आज का अंतिम प्रश्न। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड, ऑप्शन ए पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा, ऑप्शन बी 2 घंटे बाद लौट आएगा, ऑप्शन सी 24 घंटे बाद लौट आएगा, ऑप्शन डी कुछ निश्चित नहीं है। तो यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से फेंक दिया जाए तो वो पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा, वो पृथ्वी के कक्षा से बाहर अंतरिक्ष में चला जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो इस तरह से आज हमने जीके जीएस सीरीज के 32वें दिन कुल 15 प्रश्नों को देख लिया है। ये वो प्रश्न होते हैं जिन्हें विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ बोर्ड परीक्षाओं में भी पूछे जाने की संभावना रहती है। तो उम्मीद है कि प्रश्नों का चयन आप सभी को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार के 33वें एपिसोड में। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।